राजस्थान में तेज तर्रार और आक्रामक राजनीति करने वाले युवा नेता नरेश मीणा ने बहुत तगड़ी बात कही है। जी हाँ, उन्होंने अभी हाल ही में अंता उपचुनाव की हार के बाद में एक बड़ा गजब बयान दिया है और बयान में उन्होंने कहा है कि अमित शाह, ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया तीनों ने मिलकर उनको अंता उपचुनाव हरवाया है। नरेश मीणा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के कोलाहेड़ा गांव में गए थे। इस गांव की भी बात करेंगे और इस गांव में वे क्यों गए थे इसकी भी बात करेंगे, लेकिन पहले बात ये जो उन्होंने आरोप लगाया। नरेश मीणा ने कहा कि उनके पास एक कार्यकर्ता का भीलवाड़ा से फोन आया और उस कार्यकर्ता ने कहा कि हम आपको बताना चाहते हैं कि किस तरीके से मशीन हैक करके आपको चुनाव हरवाया गया है, किस तरीके से अमित शाह, ओम बिरला और प्रमोद जैन भाया ने मिलकर आपको चुनाव हरवाया है। कोलाहेड़ा गांव में गए हिंडोली विधानसभा के नरेश मीणा और वहां जाकर उन्होंने बातें कही कि मैं किसान परिवार में पैदा हुआ हूं, खेत खलिहान में बड़ा हुआ हूं और कुछ लोग नहीं चाहते कि मैं चुनाव जीतूं। इसलिए जब भी मैं किसान की बात करता हूं, किसानों की एकता की बात करता हूं, तो कुछ लोग राजनीतिक षड्यंत्र रचते हैं और उस राजनीतिक षड्यंत्र का केवल और केवल एक ही लक्ष्य और उद्देश्य होता है कि नरेश मीणा किसी भी तरीके से चुनाव नहीं जीते। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि कोलाहेड़ा गांव में भगवान देवनारायण की पूजा की जाती है। सामान्य रूप से भगवान देवनारायण की पूजा गुर्जर समाज के लोग करते हैं, लेकिन कोलाहेड़ा गांव में पूरा का पूरा गांव लगभग जो है वो मीणा समाज, मीणा जाति के लोग अधिकांश रूप से उस गांव में रहते हैं, लेकिन फिर भी भगवान देवनारायण का बड़ा मेला यहाँ लगता है, उनकी पूजा अर्चना होती है। और मैंने हमेशा जातिगत बात नहीं करके मैंने समाजों की एकता के लिए काम किया, किसान कौम के लिए काम किया है। बड़ी बात उन्होंने कही, शांति धारीवाल को लेकर भी कुछ बातें कही। उन्होंने कहा कि हनुमान बेनीवाल और सचिन पायलट के साथ में मिलकर उन्होंने किसानों की एकता के लिए काम किया है, समाज के लिए काम किया है, लेकिन कुछ लोग षड्यंत्र रचते हैं उनकी राजनीति के खिलाफ। क्या कहना है आपका? नरेश मीणा ने जिस तरीके से बात कही है, नरेश मीणा ने यह भी कहा कि हिंडोली में पहली बार उनका हेलीकॉप्टर उतरा है, तो हेलीकॉप्टर से गए थे नरेश मीणा हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के इस कार्यक्रम में। अब बड़ी बात यह है कि देवली उनियारा से उपचुनाव लड़ चुके हैं नरेश मीणा, अंता से उपचुनाव लड़ चुके हैं नरेश मीणा और हिंडोली विधानसभा क्षेत्र के कार्यक्रम में भी शिरकत कर चुके हैं। तो लगभग हम कह सकते हैं कि हाड़ौती से लगता हुआ जो क्षेत्र है, टोंक से आगे बढ़ते हुए इस पूरे क्षेत्र में लगातार सक्रिय हो रहे हैं। आने वाले समय में क्या लोकसभा का चुनाव भी लड़ सकते हैं, आने वाला समय बताएगा, लेकिन फिलहाल तो काम उनका धुआंधार चल रहा है। नरेश मीणा लगातार जनसंपर्क पे लगे हुए हैं और हजारों लोगों का उनको स्नेह प्रेम भी मिल रहा है।